हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है। हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देखेंगे और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती है, मतलब रिएक्टेंट से सीधा हमें क्या हो गया, एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट मिल गया। ये हम देख के रिएक्शन को नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है कि रिएक्शन है या एलिमेंट्री या नहीं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस हो, जिसमें काफ़ी सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रही हो, तब उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये भी क्या है, सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हो, रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते कि वो किस तरह की रिएक्शन है। अब हम मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब जो रिएक्टेंट में स्पीशीज होंगे, रिएक्टेंट में जो हमारे पास स्पीशीज होंगे, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट ले रहे हों, विच मस्ट कोलाइड। मस्ट कोलाइड मतलब आपस में वो टकराए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर सिंपल से एक रैंडमली रिएक्शन ले ले, ए बी की रिएक्शन हो रही है, हमें क्या मिल रहा है, ए बी जब आपस में कोलाइड हो रहे हैं तब हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है सी। तो इस टाइम पे दो जो कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, वो किस किस के हो रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल्स आपस में बी से कोलाइड हो रहे हैं, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सी। ओके, तो ये एक जनरल रिएक्शन अगर हम बता दें। इस कॉलिजन को समझने के लिए देखो, दो कार्स हैं, सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगी तो उनका कॉलिजन होना कंफर्म है, और उस कॉलिजन की वजह से आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो जाता है, हम ये जानते हैं। तो तभी होगा ना जब आपस में सेम डायरेक्शन में आएंगे या सेम वो कोलाइड करेंगे। अगर कॉलिजन की बात करें तो कॉलिजन जो कॉमन कॉलिजन्स हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन बहुत इजीली हमें समझा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि तीन मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे कोलाइड हो जाएं, ये भी पॉसिबल है। तो मॉलिक्यूलरिटी यही बोल रहा है, पर्टिकुलरली जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उन कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन्स की ही बात करता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शंस हुई जिसमें क्या हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक होके हमें प्रोडक्ट दे रहा है। एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या बोल दिया गया, यूनिमॉलिक्यूलर। इसका एक एग्जाम्पल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन और वाटर। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे और उनसे हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे दो HI के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकराएंगे, फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक होंगे। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट में तीन मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट में तीन मॉलिक्यूल्स हैं और हमें क्या मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट। तो ये चीज आप समझ पा रहे होगे कि रिएक्टेंट में हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। यानी कि रिएक्शन को, ये बैलेंस इक्वेशन को देख के हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में होगा। अब हम देखेंगे वाई मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 इज रेयर। मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 रेयर इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन बहुत रेयर है। कभी आपने देखा होगा सड़क पे दो गाड़ियों आपस में टकरा सकती हैं, ऐसे तीन गाड़ियां भी आपस में क्या हो रही, कोलाइड हो सकती हैं। पर क्या आपने कभी देखा है कि 3 से ज़्यादा गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में आके कोलाइड हो रही हो? नहीं, ये एक बहुत रेयर दृश्य है। आप 3 का कोलिजन तो देख सकते हैं कि रेयरली पॉसिबल है, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 क्या बोला जाता है, रेयर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्टाइकोमेट्री में हमें दिख रहे हैं, 1, 6, 3, टोटल यहाँ पे 10 है। देख के लग रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन असल में ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है
और ये चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये चीज कैसे है? एक्सपेरिमेंट से बताई गई है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या होंगे? मल्टीपल स्टेप्स होंगे। इस रिएक्शन में क्या होंगे? मल्टीपल स्टेप्स होंगे। और हम किसी भी बैलेंस रिएक्शन को देख के ये आइडिया नहीं लगा सकते कि रिएक्शन कैसे हो रही है। किसी भी रिएक्शन को सिर्फ बैलेंस इक्वेशन को देख के हम आइडिया नहीं लगा सकते कि रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में बहुत रेयरली होती है। एक स्टेप में रिएक्शन बहुत रेयरली होते हैं। तो रिएक्शन का रेट बताने के लिए हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो कौन सा है, जो ओवरऑल ऑर्डर को बता रहा है या ओवरऑल जो है रेट को डिटरमाइन कर रहा है। तो वो हम आगे देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। NO2 रिएक्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप में दोनों कोलाइड हो रहे हैं और हमारे पास क्या हो रहा है? NO3 मिल रहा है इंटरमीडिएट। ये क्या हो गया है? यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? इंटरमीडिएट। और इसे इंटरमीडिएट क्यों बोला? क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट में हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट में ये हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन में ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है। ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप से ही हम किसी रिएक्शन का क्या बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का देखो तो ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO2 और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर क्या हमें पता चला कि स्लो स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है हमारा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को और अच्छे से समझने के लिए आप ये फिगर देखिए। इसमें इस कन्वेयर बेल्ट पे एक तरफ से क्या हो रही है? गाड़ियां आ रही हैं और उन गाड़ियों पे क्या है? ये कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहा है और ये क्या कर रहा है? कुछ पेंट कर रहा है। सपोज यहाँ से इस फैक्ट्री से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये दिन में क्या कर रहा है? 20 गाड़ीज को ये दिन में क्या कर सकता है? पर्टिकुलरली व्हील्स लगा सकता है या पर्टिकुलर कुछ उनके जो है पार्ट्स लगा सकता है। और जो गाड़ियों की कलर की बात करें तो ये जो कलरिंग है सिर्फ 10 गाड़ी की हो रही है पर डे में। तो पर डे में ये जो फैक्ट्री है वो कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करेगी? ओनली 10, क्योंकि सिर्फ उतनी गाड़ियां मानी जाएंगी कि प्रोड्यूस हुई हैं जितनी क्या है? पूरी की पूरी कंप्लीट हुई हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या है? ये 20 कर सकता है। मेन क्या है? आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ 10 गाड़ियों का ही मिल रहा है। उसी तरीके से स्लो स्टेप क्या होता है हमारे लिए? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस देख लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। और वही ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ आर रेज्ड। जनरली अगर रेट लॉ लिखते हैं तो हम R इजिकल्स टू K A की पावर X प्लस B की पावर Y, और ये जो सम है x प्लस वाई का, यही क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। यही क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, वहीं ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो सकता है, डबल मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो सकते हैं, 3 कोलाइड हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है बिना कोलिजन के कोई प्रोडक्ट बना, क्योंकि वो तो कोलिजन थ्योरी वैलिड ही नहीं होगी। कोलिजन थ्योरी तो कहती ही है कि कोलिजन होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू होगी। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन और जीरो। जबकि ऑर्डर इंटीग्रल भी है, फ्रैक्शनल भी है और जीरो ऑर्डर भी है। मॉलिक्यूलरिटी जो है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे अप्लाई होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।